व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं बेटा, अपने मोलस्का का पार्ट नंबर 2। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो नंबर 37 में हम लोगों ने मोलस्का के बारे में क्या क्या पढ़ा था कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है और स्टडी ऑफ मोलस्कन्स को हम मेलेकोलॉजी कहते हैं, उसके शेल के अध्ययन को हम कॉन्कोलॉजी कहते हैं। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है जबकि नियोप्लाइना की सेगमेंटेड होती है। बाईलेटरल होते हैं, इनमें एक आउटग्रोथ होती है, टॉर्जन पाया जाता है। हमने पढ़ा था ये सब कि नहीं? और एक जो आउटग्रोथ होती है उसको मेंटल कहते हैं और यही सीक्रेट करता है शेल को, याद करिए। और जो शेल बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसी किसी में तो शेल होता है, किसी में बिल्कुल नहीं होता, जैसे ऑक्टोपस में नहीं होता है। फिर हम लोगों ने इसकी एक ये खास बात पढ़ी कि वैसे तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन जो सिफेलोपोडा क्लास है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। किडनी कैसी होती है? मेटानेफ्रीडिया पाए जाते हैं, जिसको दो नाम दिए गए, कैबर्स ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजेनस कहा जाता है। एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है या तो वो अमोनिया होगा या यूरिक एसिड होगा। फिर हमने सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा था, तो पता चला था कि एक आँख, मतलब एक जोड़ी आँख पाई जाती है। प्रेजेंट ओवर स्टॉक इज नोन एज ओमेटोफोर। तो उसके बाद से अब हम आगे उसको कवर करते हैं। अब बात करते हैं, एक हमने पढ़ा था ओमेटोफोर, दूसरे नंबर पे आता है स्टेटोसिस्ट या लिथोसिस्ट। इसका क्या काम होता है? इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, पैरों का, फुट का, पैर का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती? स्टेटोसिस्ट या लिथोसिस्ट की। अब आ जाते हैं ऑस्फ्रेडिया। क्या? ऑस्फ्रेडिया आर कीमो रिसेप्टर्स। जो भी वो खाने जा रहा है, कौन? मोलस्कन जंतु खाने जा रहा है, उसको सूंघना, उसके केमिकल को टेस्ट करके ये पहचानने की कोशिश करना कि ये एडिबल है या नहीं, खाने योग्य है या नहीं। अब जनरली रेस्पिरेशन की बात की जाए तो भगवान ने एक ऑर्गन एकदम अलग सा दिया, दैट इज कॉल्ड टेनिडिया। टेनिडिया बोलते हैं, टेनिडिया या टेनिडिया, जो भी आप बोलना चाहो। बाकी गिल्स तो आपने सुना ही है, लंग्स आपने सुना ही है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन बाय क्या हो जाएगा? गिल्स ऑब्लिक टेनिडिया ऑब्लिक लंग्स। पूरे मोलस्कन्स की बात हो रही है, अभी कोई पर्टिकुलर क्लास की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक। फिर हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इंटरनल भी मिलेगा, एक्सटर्नल भी मिलेगा। आपको पता है ज़्यादातर जो प्लांट जो कि पानी में रहने वाले हैं उनमें एक्सटर्नल होता है, ये तो आप जानते हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो कैसा है? एक्सटर्नल, अगर पानी में रहता है। अगर पानी में नहीं रहता, थल में रहता है, तो इंटरनल होगा। और ओवी पैरस कैसा होगा बेटा? ओवी पैरस। लार्वा तीन, कौन कौन से? ट्रोकोफोर लार्वा, वेलिजर लार्वा, ग्लोचिडियम लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा, वेलिजर लार्वा एंड ग्लोचिडियम लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा पाइला ग्लोबोसा का क्या होता था? वेलिजर लार्वा। और मजल्स होते हैं, मजल्स, फ्रेश वाटर मजल्स, मैराइन वाटर मजल्स, अलग अलग होते हैं, उसका हो गया ग्लोचिडियम। मोलस्कन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेल, फूट, नहीं एक लाइन छूट गई, रेड्यूला। रेस्पिंग के लिए, रेस्पिंग करने के लिए इनके दांतों के पास, मुंह के पास रेडुला नाम का एक ऑर्गन होता है, रेडुला, दैट इज कॉल्ड RADULA, रेडुला, ठीक है ना, भूलना नहीं कतई 1% भी, ठीक है। देखना जरा, रेडुला प्रेजेंट इन माउथ फॉर रेस्पिंग, ठीक, कोई नई बात नहीं। फिर कह रहे हैं मोलस्कन्स जो हैं इनको क्लासिफिकेशन किन किन आधार पे किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ शेल, कि उनका खोल कैसा है, फूट उनके पैर कैसे हैं, नर्वस सिस्टम कैसा है, और गिल्स हैं या नहीं, प्रेजेंट और एब्सेंट। अब उस हिसाब से जो क्लासेस का डिवीजन किया गया, तो कितनी क्लासेस बनाई गई? 7 क्लासेस। कितनी क्लासेस बनाई गई? 7 क्लासेस। मोलस्कन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेल, फूट, नर्वस सिस्टम एंड गिल्स इनटू 7 क्लासेस, 7 क्लासेस में बांटा गया। तो सबसे पहली क्लास है मोनोप्लेकोफोरा, इसी में रखा जाता है नियोप्लाइना को, इसको हम लिविंग फॉसिल कहते हैं और कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं एनिलिडा और मोलस्का के बीच की। नियोप्लाइना को हम लिविंग फॉसिल कहते हैं और एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। ये पहला क्लास है, पहली मोनोप्लेकोफोरा। अब बाकी आगे की जितनी भी क्लास हैं इनके विषय में वैसे पूछते तो नहीं है, लेकिन इसके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है कि किस में कौन आता है। फिर उसके बाद दूसरी क्लास आती है एप्लेकोफोरा, ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी। दूसरी क्लास क्या है बेटा? एप्लेकोफोरा। आंसर इज न्यूमेनिया। ये क्लासेस, 4 क्लासेस लिख देंगे, आगे 4 एनिमल लिख देंगे, आपको क्रॉस सेक्शन में मिलाना होगा। तो सबसे पहले मोनोप्लेकोफोरा था, फिर मोनोप्लेकोफोरा के बाद क्या है? एप्लेकोफोरा।
ए प्लेकोफोरा के बाद आया पॉलीप्लेकोफोरा या एम्फीन्यूरिया, दो नाम हैं, पॉलीप्लेकोफोरा या एम्फीन्यूरिया। इसमें आते हैं काइटन, काइटन को कहते हैं सी माइका, हमने बगल में इसीलिए लिख भी रखा है ताकि आप भूलें ना, ठीक है, CHITON काइटन, काइटन में हो गया, काइटन का बोले तो सी माइका। फिर आ जाओ दैट इज स्कैफोपोडा, स्कैफोपोडा, स्कैफोपोडा किसमें, इसका एग्जांपल क्या हो गया, डेंटेलियम या टस्क शेल, दैट इज डेंटेलियम एंड टस्क शेल। क्लासेस हैं, 7 क्लासेस का डिवीजन है टोटल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ गया, सबसे पहले आ गया मोनोप्लेकोफोरा, देन एप्लेकोफोरा, देन पॉलीप्लेकोफोरा, देन स्कैफोपोडा, देन गैस्ट्रोपोडा। अब गैस्ट्रोपोडा में किसको किसको रखा है आपको दिख ही रहा है, पाइला ग्लोबोसा जिसको हम एप्पल स्नेल कहते हैं, लाइमेक्स जिसको हम स्लग कहते हैं, टर्बिनेला जिसको हम शंख कहते हैं, लिमनिया जिसको हम लैंड स्नेल कहते हैं, एप्लाइसिया जिसको हम सी हेयर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थे बेटा, इसलिए मैंने निकाल के बाहर रख दिए ताकि आप उस चीज़ को देख के नोट कर लो, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है, दैट इज पेलिसिपोडा और सिफेलोपोडा। ध्यान दीजिएगा, सिफेलोपोडा सिर पर पैर, सिफेलोपोडा मतलब क्या हो गया, सिर पर पैर, ठीक है। तो सिफेलोपोडा जैसा कि नाम बता रहा है सिर पर पैर, तो ऐसा किस में देखने को मिलता है, ऑक्टोपस में। इससे पहले जो एक क्लास है दैट इज कॉल्ड पॉली, ध्यान से सुनिएगा, पेलिसिपोडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तब पूछा जाता है जब पूछा जाता है कि जो पर्ल ओयस्टर है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, पर्ल ओयस्टर। तो ये आपका पर्ल ओयस्टर आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड पिंकटाडा वल्गैरिस, असली नाम होता है पिंकटाडा वल्गैरिस। ये पेलिसिपोडा या बाइवॉल्विया में रखा जाता है, पेलिसिपोडा या बाइवॉल्विया नाम की क्लास में रखा जाता है। सुनिएगा जरा, यूनियो में इसको हटा दें जरा, रेडनेस, यूनियो में क्या आ गया, मजल्स, पिंकटाडा मतलब पर्ल ओयस्टर, टेरिया मतलब इंडियन फॉसिल, और फिर उसके बाद लास्ट में क्या आपके लिए बचता है, माइटलिस या माइटलस, ठीक है। अब आ जाओ अपने सिफेलोपोडा पे। सिफेलोपोडा के 3 एग्जांपल, पहला कटल फिश, दूसरा ऑक्टोपस, तीसरा नॉटिलस। और कटल फिश का एक और नाम क्या बताया गया भैया, सीपिया, ठीक है। तो अगर मोलस्का क्लास की बात करें तो कुल मिलाकर 7 डिवीजन थे, मोनोप्लेकोफोरा, एप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा, स्कैफोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, पेलिसिपोडा और सिफेलोपोडा, ठीक है। अब बात पूरी आपको समझ में आ गई होगी। तो एप्लेकोफोरा में हम किसको रखते हैं, न्यूमेनिया को, पॉलीप्लेकोफोरा में एम्फीन्यूरिया या एम्फीन्यूरिया में हम रखते हैं काइटन यानी सी माइका को, स्कैफोपोडा में रखते हैं डेंटेलियम यानी टस सेल को, गैस्ट्रोपोडा पेट से संबंधित, गैस्ट्रोपोडा में रखते हैं पाइला, लाइमैक्स, टर्बिनेला, लिमनिया, एप्लाइसिया। एग्जाम्पल तो बहुत सारे थे लेकिन जो पूछे गए हैं, जो इम्पॉर्टेंट है वो छांट छांट के आपके सामने रखे जा रहे हैं। तो एप्पल को, एप्पल स्नेल किसको कहते हैं, पाइला को, स्लग किसको कहते हैं, लाइमैक्स को, शंख किसे कहते हैं, टर्बिनेला को, लिमनिया किसे कहते हैं, लैंड स्नेल, और एप्लाइसिया किसे कहते हैं, सी हेयर। और पेलिसिपोडा से क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि पर्ल ओयस्टर इसी में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पर्ल ओयस्टर, पर्ल जर्मिनेट कराए जाते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, इसमें भी आपको बताते हैं। इसकी खेती की जाती है, तालाब वगैरह में इनको लगाया रखा जाता है, और जहाँ इनके कोई बाहर का पार्टिकल धंस जाता है उसी के सराउंडिंग में ये उससे बचने के लिए एक लिक्विड निकालते हैं। वो लिक्विड हवा से क्रिया करके ही मोती का निर्माण करता है, ठीक है। आई बात समझ में, वो जो लिक्विड होता है वो हवा से क्रिया करके टाइट हो जाता है और मोती का निर्माण करता है। इसको बोलते हैं पिंकटाडा वल्गैरिस। क्या कहते हैं, पिंकटाडा वल्गैरिस। लास्ट क्लास में आते हैं, क्लास नंबर 7, दैट इज सिफेलोपोडा। तो हमने आपको बता दिया सिफेलोपोडा क्यों फेमस है, सिर पर पैर के लिए, ठीक है, सिर पर पैर के लिए फेमस है। तो इसमें किसको किसको रखा जाता है, इसमें रखा जाता है सीपिया जिसको हम कटल फिश कहते हैं, और रखा जाता है ऑक्टोपस को, और रखा जाता है नॉटिलस को। किसको रखा जाता है, नॉटिलस को। तो एक बार हम ज़रा रिवीजन कर लेते हैं। स्ट्रेटोसिस्ट या लिथोसिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के काम में आता है पैरों के। ऑस्फ्रेडिया कीमो रिसेप्टर होता है। रेस्पिरेशन गिल से भी होंगे, टेनिडिया से भी होंगे, लंग से भी होंगे। रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इंटरनल भी होगा, एक्सटर्नल भी होगा। ओवीपेरस अंडज प्रजाति है। लार्वा कुल मिलाकर 3, ट्रोकोफोर लार्वा, वेलिजर लार्वा और ग्लोशीडियम लार्वा, ठीक है।
रेडुला रेस्पिंग के लिए भगवान ने दे दिया इनमें। और मोलस्का को कितनी क्लासेस में बांटा, 7 क्लासेस में। उसकी पहली क्लास कौन सी होगी, मोनोप्लेकोफोरा। उसका पहला एग्जाम्पल क्या होगा, नियोप्लाइना। नियोप्लाइना को और क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल कहते हैं। और क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनलिडा एंड मोलस्का। नेक्स्ट तो फिर आ गया एप्लेकोफोरा। एप्लेकोफोरा में आ गया नियोमेनिया। पॉलीप्लेकोफोरा में आ गया एम्फिन काइटन। एम्फिन्यूरिया भी कहते हैं बेटा इसको, ठीक है। पॉलीप्लेकोफोरा को एम्फिन्यूरिया भी कहते हैं। तो काइटन हो गया, दैट इज सी माइका। स्कैफोपोडा दैट इज डेंटेलियम। गैस्ट्रोपोडा में हमारे पास कुल मिलाकर कितने, 1 2 3 4 5। पाइला, एप्पल स्नेल, लाइमैक्स, स्लग, टर्बिनेला, शंख, लिमनिया, लैंड स्नेल, एप्लाइसिया, सी हेयर। फिर आ जाता है 6 नंबर पे, दैट इज पेलिसिपोडा या बाइवॉल्विया। इसमें कुल मिला के 4 एग्जाम्पल हैं, यूनियो, पिंक्टाडा वेलगेरिस, टेरिया, माइटिलस। और सिफेरोपोडा का एग्जाम्पल हो गया सीपिया, ऑक्टोपस, नॉटिलस। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपना मोलस्का चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। अब इनमें से अलग अलग एनिमल उठा के हम उसको भी एक बार कवर करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमारी वीडियो नंबर कौन सी हो गई, 38। कुल मिलाकर अभी तक हम लोग 38 लेक्चर कवर कर चुके हैं और 2 से 3 लाइव क्लासेस को कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो बस अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, आगे का टॉपिक चुन के फिर आपको कल सेंड कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।